नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं ब्रेन की, मस्तिष्क की, जिसको आप भेजा भी कहते हैं। जहां एक तरफ यह मेडिकल साइंस में न्यूरो साइंस के अंतर्गत आता है, वहीं पर ह्यूमन बिहेवियरल साइंस में इसे कॉग्निटिव साइंस के अंतर्गत रखते हैं। जहां पर कॉग्निटिव साइंस के अंतर्गत इसमें मस्तिष्क के सोचने के तरीके या किसी संस्कृति के बनने के पीछे क्या उद्देश्य है, उन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर न्यूरो साइंस के अंतर्गत ब्रेन के अंदर उसकी संरचना, उसके न्यूरोमीटर्स, उसके सेल्स आदि का अध्ययन करके उनके मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा जाता है। मैंने अपने 2 वीडियो बनाए हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हैं। आज भी यह वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वह इसी पे बना रहा हूँ कि आप इस बात को महसूस कर सकें कि हम कहीं ब्रेन की उस स्थिति के कारण जिसमें हम आराम से सोकर अपने ब्रेन को एक संतुलित स्थिति में रखते हैं, उसके कारण तो हम एंग्जाइटी में नहीं हैं। और इसको आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा देर नींद नहीं आती है, यदि आप सोते तो हैं लेकिन सुबह जल्दी अपने आप नींद खुल जाती है, बीच रात में नींद खुल जाती है, फिर नींद आती नहीं है, रात सोते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है, सोने के समय आपको एक उधेड़-बुन बनी रहती है। अगर नींद से रिलेटेड ये सारी समस्याएं आपको आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एंग्जाइटी से पीड़ित हैं। अब एंग्जाइटी से पीड़ित आज के दौर में, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ता प्रभाव, विज्ञान के आविष्कार और संसाधनों का कम होना, इसने मानव मस्तिष्क पर एक अतिरिक्त दबाव डाला है। और यह दबाव निश्चित रूप से हमें अनिद्रा जैसे रोगों में बहुत आसानी से दिखाई देता है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको यह भी बताया है कि जो ब्रेन है वह 52 क्षेत्रों में बटा होता है, जिसे ब्रॉडमैन एरिया कहते हैं। और इस 52 क्षेत्रों से एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलाइन, जो एसिटिक एसिड और कोलिन नाम के ईस्टर से बना होता है। इसका काम जो होता है वो यह होता है कि यह मांसपेशियों को सक्रिय रखता है और उनकी सक्रियता के कारण ही आप सारे काम करते हैं। यह एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मस्तिष्क में 52 क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, सोचना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है, मैं अपना हाथ चला रहा हूँ ये तीसरी बात है। इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो करता है वह एसिटाइलकोलाइन करता है। और वो सभी, जैसे बोलने के लिए एक अलग क्षेत्र मस्तिष्क में है, देखने के लिए एक अलग क्षेत्र मस्तिष्क में है, प्रदर्शन के लिए एक अलग क्षेत्र मस्तिष्क में है, उन सब के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो एसिटाइलकोलाइन करता है। अब होता क्या है कि एसिटाइलकोलाइन की मात्रा अगर रात्रि में घटी नहीं और यह सक्रिय रहा तो यह रात में सोने के समय भी आपके मांसपेशियों को सक्रिय रखेगा, और जिसके कारण आपको तमाम समस्याएं हो जाएंगी। अब होता क्या है कि अगर आपने नींद पूरी नहीं लिया है या आपको नींद नहीं आई है तो बॉडी में जितने आर्गन्स हैं जिनकी क्रियाएं सब धीमी हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो। और वह क्रिया धीमी होने के साथ साथ शरीर के अंदर जितने तोड़ फोड़ सही आपके दिन भर में जो परेशानियां हुई थी उनको सही करने का काम जो लीवर करता है वह काम नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब वह काम नहीं हो पाएगा तो आप अस्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएगी। जब एंटीबॉडीज़ नहीं ज़्यादा बनेंगी तो आप छोटी छोटी बातों पे बीमार हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो लोग एंग्जाइटी में, उन्हें बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। इस कारण से व्यक्ति को सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए यह ज़रूरी है कि हम यह भी जानें कि वास्तव में मस्तिष्क के स्वास्थ्य का केवल सोने से संबंधित है
या फिर दूसरे तत्व भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। आप जानते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरोमीटर्स हैं। जब आप न्यूरोमीटर्स की संरचना देखेंगे तो ये पुच्छल तारे की तरह दिखाई देता है, मतलब आगे एक तारा और पीछे एक पूँछ। जो पूँछ का अंतिम सिरा होता है इसे हेक्सान कहते हैं। एक न्यूरोमीटर से दूसरा न्यूरोमीटर इसी हेक्सान से जुड़ा होता है और इन दोनों हेक्सान को जोड़ने का काम सोडियम करता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी में सोडियम पर्याप्त मात्रा में है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के शरीर में सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है वो अनकॉन्शियस मोड में चले जाते हैं, प्रलाप करने लगते हैं, वो बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो एक बात आपको अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है वह यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हल्दी ड्रिंक के बारे में बताते हैं, हार्ट कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में बताते हैं, धमनियाँ क्यों ख़राब हो जाती हैं, धमनियों में जमाव कैसे हो जाता है, सारी बातें बताते हैं। लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता है कि मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को भी तो स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने का तात्पर्य यह है कि समय के साथ साथ न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ जानिए, बॉडी के अंदर आपके शरीर के अंदर जितने आर्गन हैं सभी मूल रूप से जो आर्गन है वो एक झिल्ली से भी ढका रहता है, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे न्यूरॉन्स हो। लेकिन समय के साथ न्यूरॉन्स के चारों तरफ की यह झिल्ली क्षतिग्रस्त होने लगती है। और यह क्षतिग्रस्त क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। विटामिन B12 इन झिल्लियों की मरम्मत करता है, कोटिंग करता है, और जितनी अच्छी इस पे कोटिंग और मरम्मत रहेगी आपके न्यूरॉन्स ठीक रहेंगे। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि समय के साथ हम भूलने लगे, डिमेंशिया के पेशेंट हो गए, भुलक्कड़ हो गए, याद नहीं रहती बात, just because of the deficiency of B12. So you should always remember this fact that you have to maintain the level of B12. आप रोज़ बहुत सी और कुछ ना खा पाइए तो दही खाइए। दही विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। एनिमल फूड बहुत अच्छा स्रोत है, दूध बहुत अच्छा स्रोत है। तो जब आपका न्यूरॉन सही रहेगा, न्यूरॉन्स के अलावा एसिटल कोलाइन का लेवल हो, तो आपको अंधेरे में सोना चाहिए। क्योंकि ब्रेन ये नहीं जानता है कि सूरज निकला है या बल्ब की रोशनी है। ब्रेन काम करता है कि उसको यह कमांड मिलता है कि अभी रोशनी है। जब रोशनी होगी तो वो रोशनी के अनुसार एक्ट करेगा, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। जब अंधेरा होगा तो अंधेरे के अनुसार हार्मोन को सिक्रीट करेगा। अगर आप लगातार आपका एक्सपोज़र रोशनी में ही रहता है, इवन सोने के समय में भी अगर रोशनी में रहता है, अंधेरा नहीं है, तो ब्रेन इस बात को डिसाइफर नहीं कर पाता कि वेदर यू आर इन लाइट और डार्कनेस। और इसका कारण ये होता है कि जो भी आर्गन्स, हार्मोन्स का एक्टिव मोड कम होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है। और जब वह एक्टिविटी उसकी कम नहीं होती है तो वह रात में भी वही प्रभाव डालता है जो सूरज की रोशनी में डालता है, और उसका दुष्परिणाम होता है। तो जब आप सोने का क्रम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अंधेरे में रहना है। आप देखते होंगे कि अंधेरे में ही एक बीज अंकुरित होता है। मिट्टी की वो गर्मी उसको अंकुरित होने में जैसे सहायता करती है, ऐसे जब आप रात में सोते हैं, अंधेरे में सोते हैं, तो ब्रेन ये मानकर कि अंधेरा है, वह उस अंधेरे के सापेक्ष बॉडी में जो जो हार्मोन्स और सिक्रीशन होना चाहिए था वो करता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हम रात में लेट नाइट तक अपना लाइट में एक्सपोजर रखते हैं। आप 1 बजे रात तक जग रहे हैं और सुबह 7 बजे से प्राकृतिक लाइट हो गई, तो ब्रेन लाइट में अब ज़्यादा रहने लगा है। लाइट में ज़्यादा रहने का परिणाम ये हो रहा है कि ब्रेन लाइट से रिलेटेड हार्मोन्स को ही ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, और आपके शरीर में एक डिसबैलेंस होता चला जा रहा है। इसलिए प्रॉपर रेशियो में आप ब्रेन को अंधेरे में भी रखें, उजाले में भी रखें। इसीलिए कहा भी गया है कि सही समय पर सोइए, कम से कम 8 घंटा सोइए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब बातों के लिए मेडिकल साइंस में जाएं, अपनी दवाएं खाएं और दवा खाकर अपना जीवन होमो सैपियंस के बजाय होमो मेडिसिन्स कर लें। आपको यह सोचना चाहिए कि आप वंस यू आर
होमो सैपियंस सैपियंस, यू शुड रियलाइज दैट व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको यह बात पता है कि आप कर क्या रहे हैं, नीर छीर का फ़र्क पता है, कम से कम ये कॉमन बात पता है कि अंधेरे में ब्रेन रहने पर क्या क्या करता है, उजाले में क्या क्या करता है, तो निश्चित रूप से आप डिमेंशिया की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, आप उधेड़ बुन की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। और जब नींद अच्छी आने लगेगी तो इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि आप एंग्जाइटी से दूर हो जाएंगे। तो यह छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि आप ये जानें कि गलती से ज़्यादा लोड के कारण, ज़्यादा वर्कलोड के कारण आप अपने ब्रेन के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं और उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। वह ब्रेन के साथ किया गया अत्याचार ही है कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं। आपको एक अजीब सी डिसबैलेंस अपने शरीर में लगने लगता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब कुछ हो जाती है। क्योंकि आपने या तो जाना कि प्रगति की दौड़ में मेहनत बहुत ज़रूरी है, लंबा काम करना ज़रूरी है, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि शरीर आज से 60 लाख साल पहले भी वही क्रिया करता था, आज भी वही करता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हमने औसत आयु तो बढ़ा लिया है, लेकिन शरीर के अंदर के आर्गन आज भी प्राकृतिक रूप से 40 साल 45 साल बाद उतने एफिशिएंट नहीं रह जाते हैं। तो उनको एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक नियमों का पालन करें। आप यह जानें कि हमें अपने शरीर को आराम कब देना है और किन स्थितियों में देना है, हमें न्यूरोमीटर्स के लिए क्या करना है, न्यूरॉन्स के लिए क्या करना है और उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप ये करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लैक्स ऑयल बेच रही हैं, फ्लैक्स सीड बेच रही हैं। आप जाइए, अलसी भारतीय बनी है और देहाती भाषा में कहिए दुकान पे जाकर 140 रुपया किलो अलसी मिलता है, जिसमें ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है। उसको हल्का सा भून लीजिए, भूनिए इतना कि वो जले मत, अपने पास रख लीजिए। ज़्यादा दिन का भूनिए मत, क्योंकि कुछ दिन बाद वो कड़वा लगने लगता है। सिर्फ 1 हफ्ते का भूनिए, रात में सोते समय 1 चम्मच, आधा चम्मच, जैसा आपको अच्छा लगे आप फाँक कर पानी पी लीजिए। बॉडी के आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी, ओमेगा 3 की समस्या दूर हो जाएगी। ओमेगा 3 जितना अच्छा ब्रेन में होगा, आप उतने स्वस्थ होंगे। तो उन उपायों को करिए जो सस्ते हैं, उन उपायों को करिए जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, एंग्जाइटी से दूर जा सकते हैं। आपको एक बहुत छोटी सी दवा बता देता हूँ। आप कॉफ़ी पीते हैं इसलिए कि आप जाग सकें, लेकिन वो प्रोसेस्ड कॉफ़ी होती है। लेकिन जब आप क्रूड कॉफ़ी को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और उसको होम्योपैथ में कहते हैं कॉफ़िया क्रूडा। जबकि आपके जीवन में नींद आने पर उधेड़ बुन रहे है, आपको उलझन बनी रहे, ये ना समझ में आए नींद क्यों नहीं आ रही है, देन इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ कॉफ़िया क्रूडा। कॉफ़िया क्रूडा 30 में लीजिए, 4 बूंद सुबह शाम, देखिए आपको बहुत सुंदर नींद आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्लीप इज़ पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा का मदर टिंचर लीजिए, 20 बूंद पानी में लीजिए। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे आपको बहुत सुकून की नींद आने लगी। और सबसे बड़ी चीज़ बात क्या है कि ऑल दीज होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स। एलोपैथ में आप लेंगे, आज 1 गोली खाएंगे, कल थोड़े दिन बाद 2 खा लेंगे, तीसरी खाने लगेंगे और ब्रेन को अनस्टेबल करता चला जाएगा। इसलिए प्राकृतिक चीज़ों पे रहें, प्राकृतिक चीज़ें खाएं, और जो मैंने बताया किया, निश्चित रूप से आप डिप्रेशन से भी दूर होंगे, एंग्जाइटी से भी दूर होंगे, और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर आपको यह बात समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि मैं जो प्रयास आपके साथ कर रहा हूँ आप दूसरों के साथ करें और यह बात बहुत दूर तक जाए, हम सभी स्वस्थ हों, स्वस्थ भारत का निर्माण हो और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम शब्द की सार्थकता हो, और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में कुछ अच्छा करने के प्रयास में लगा रहे। और यही मैं आलोक चांटिया आपसे निवेदन करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर वास्तव में ब्रेन कैसे वर्क करता है और ब्रेन में क्यों कभी कभी कैंसर जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, उस पर मैं वीडियो में आपके साथ होऊंगा।
नमस्कार।